मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि वो रात नहीं गुजरेगी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मैं मुसलसल रो रही थी। रोते रोते न जाने कब आँख लग गई। सुबह 6 बजे जब बेदार हुई तो मेरा शौहर मेरे सामने सरापा सवाल था। इसने पूछा, तुमने क्या फ़ैसला किया है? तुम्हारा जवाब हाँ है या नहीं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हिम्मत से बोली, आप आज दफ्तर जाइए प्लीज़, मैं आपको शाम तक फ़ोन करके बता दूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। उन्होंने धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं 4 बजे खुद ही तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। मुझे जवाब चाहिए और हाँ में जवाब होना चाहिए, वरना रात को सज़ा का सामना करने के लिए तैयार रहना। सज़ा से इसका मतलब एनल सेक्स था। इसे पता था कि मुझे इससे बहुत दर्द होता है, लिहाजा इसने मुझ पर तशद्दुद का ये तरीका बना लिया था। 9 बजे तक वो और इसकी बड़ी बहन दोनों दफ्तर जा चुके थे। मैं घर में तन्हा थी। घंटों सोचने के बाद मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे डर था कि वालिद नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बैग उठाओ और वहाँ से बाहर निकलो। मैं अपनी असल इसनाद और एक किताब लेकर बस अड्डे की जानब भागी। अपने शौहर को मैसेज किया कि मेरा जवाब नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं अपने अज़ीज़ों के दरमियान अपने घर में थी। मैंने शादी के 2 माह बाद ही अपने शौहर का घर छोड़ दिया। मेरा शौहर साहिल, जिससे मेरी शादी 3 साल पहले ग्रेजुएशन में जब मैं उससे मिली थी हुई थी, वो बहुत हंसमुख था। मुझे इसका करीब रहना बहुत पसंद था और फिर हमें प्यार हो गया। हम घूमने जाते, फ़ोन पर बातें करते, ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रही थी। लेकिन यह गुलाबी रोमांस तवील अरसे तक नहीं रहा। रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि ये मसावात पर मबनी तल्लुक़ नहीं है जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। ये रिश्ता वैसे ही होता जा रहा था जैसा मेरी वालिद और वालदा का था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि माँ कुछ नहीं कहती और मैं खामोश नहीं रह सकती थी। पापा छोटी छोटी चीज़ों पर मम्मी पर चीखते, हाथ उठाते, मम्मी सिर्फ रोती रहती। साहिल से अगर बहस होती, वो धक्का मुक्की पर उतर आता और ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश करता। मैं मना करती तो चीखता चलाता। एक बार उसने मुझसे पूछा, बताओ, मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊं तो? मैं दंग रह गई। बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, मैं इसी दिन तुमसे अलग हो जाऊंगी। इसने झट से कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? प्यार में तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तकरीबन 1 माह तक हमारी बातचीत बंद रही। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। कई बार मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो माफ़ी मांग लेता था। मैं सदा के लिए साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा नहीं कर पा रही थी। दरअसल मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। मैं अब टीचर बन गई थी। मैं क्लास में होती और मेरे वालिदैन के फ़ोन आ जाते। हर बार फ़ोन पर एक ही बात होती, शादी के बारे में क्या फ़ैसला किया? साहिल से कर लो, इसे नहीं करनी तो हमारी पसंद के लड़के से कर लो, अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में सोचो, वगैरह वगैरह। घर में कोई भी गड़बड़ होती तो इसे मेरी शादी से जोड़ दिया जाता। माँ की तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मैं शादी नहीं कर पाई। पापा के कारोबार में नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने शादी के लिए हामी भर ली। इसके बाद भी मैं तैयार नहीं थी और साहिल के वादे पर मुझे भरोसा नहीं था कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे दुख हो। शादी के बाद मेरा खौफ सच साबित होने लगा। साहिल मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचाने लगा। मुझे शायरी का शौक़ था। मैं फ़ेसबुक पर अपनी नज़में शेयर करती थी। इसने इस पर पाबंदी लगा दी। मैं वही लिबास पहन सकती थी जो वो चाहता था। एक बार इसने कहा, रात तक अपनी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा लिया करो, मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं कहीं और जाऊंगा। वो कहा करता था कि मैं इसे खुश नहीं कर पाती, इसलिए पॉर्न वीडियो देखकर कुछ सीखने की तलकीन करता
और फिर इसके सर पर हीरो बनने का शौक सवार हो गया। वो मुझे छोड़कर बम्बई जाना चाहता था। उसने कहा, तुम यहीं रहकर काम करो और मुझे पैसे भेजना, फिर मैं तुम्हारे नाम पर कर्ज लेकर घर भी खरीदूँगा। और इसके लिए इसे हामी चाहिए थी। इस रात हाँ सुनने के लिए इसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस रात उसने हद कर दी। अगली सुबह मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद कमा सकती थी, फिर भी जब मैं साहिल का घर छोड़कर निकली तो मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था। माशरे के साथ अपने लोगों का डर भी था, लेकिन मेरे सीने में जमा दर्द इस खौफ से ज़्यादा था। मैं अपने वालिदैन और दोनों बहनों के घर पहुंची। मेरे बाल बिखरे हुए थे, रात भर होने से मेरी आंखें सजी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद जब लड़की पहली बार अपने घर आती है तो उसके चेहरे का नखार ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया था। पड़ोसियों की तेज़ आंखों को सच जानने में देर नहीं लगी। मेरे घर लोगों का तांता सा लग गया। सब कह रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग दिलासा दे रहे थे कि साहिल खुद मुझे वापस लेने आएगा। बाद ने कहा कि ऐसी छोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। साहिल का घर छोड़े 7 महीने हो चुके हैं और अब मैं अपने रास्ते खुद तय कर रही हूँ। मुझे फेलोशिप मिली है, मैं नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, और इन सब के साथ पुलिस, थाने और अदालत के चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि अभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुई है। मैं सोते हुए भी चौंक कर उठ जाती हूँ। अब भी मुझे बुरे ख्वाब आते हैं। जो कुछ हुआ इसे भूल नहीं पाती, लेकिन अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रिश्ते मोहब्बत पर मेरा एतमाद कमज़ोर हो गया है, लेकिन टूटा नहीं। मैंने सोचा कि मैं ख़ुद को कम से कम 3 साल का वक्त दूँ। इस दौरान मैं अपना सारा प्यार खुद पर लौटाऊँगी और ख़ुद को मजबूत बनाऊँगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं चुप नहीं रही, घुटती नहीं रही, लेकिन बर वक्त इस रिश्ते को तोड़ दिया। लिहाजा मुझे यकीन है कि मेरा आने वाला कल मेरे माजी और हाल से बेहतर होगा। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नई से नई अच्छी स्टोरी लाता रहूं।